जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज हम जानेंगे कि छठ पूजा कब है, 6 नवंबर को है कि 7 नवंबर को है, अर्घ देने का मुहूर्त क्या है, समय क्या है, पारण विधि सब हम जानेंगे। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। यह महापर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा का मुख्य व्रत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस बार इसकी शुरुआत 5 नवंबर से हो रही है, जो कि 7 नवंबर तक चलेगा। आस्था का महापर्व छठ हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू हो जाता है। इसे सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। छठ पूजा की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। इस कठिन व्रत को महिलाएं घर की खुशहाली और संतान की सलामती के लिए रखती हैं। इसे सूर्य षष्ठी छठ, छठी और डाला छठ जैसे नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस बार इसकी शुरुआत 5 नवंबर से होगी। 8 नवंबर को इसका पारण होगा। छठ पूजा सूर्य देव की पूजा के लिए समर्पित एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। यह बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। मुख्य अनुष्ठानों में डूबते और उगते सूरज दोनों को प्रार्थना करना शामिल है। भक्त विशेष रूप से महिलाएं उपवास रखती हैं और अपने परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। हर साल छठ पूजा दिवाली से 6 दिन बाद की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर की देर रात 12:41 से शुरू होगी और इसका समापन 8 नवंबर की देर रात 12:34 होगा। ऐसे में 7 नवंबर गुरुवार के दिन संध्या काल का अर्घ दिया जाएगा। सुबह का अर्घ अगले दिन 8 नवंबर को दिया जाएगा। इसके बाद पारण होगा। साल 2024 में छठ पूजा के दौरान अर्घ देने का समय इस प्रकार रहेगा। संध्या अर्घ 7 नवंबर गुरुवार को शाम को अर्घ दिया जाएगा। उषा अर्घ 8 नवंबर शुक्रवार को सुबह अर्घ दिया जाएगा। दोस्तों आइए हम जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी हुई कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। छठ पूजा को महापर्व, बड़का पर्व, सूर्य षष्ठी, डाला छठ, डाला पूजा, क्षेत्रीय पूजा आदि के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव को जल और दूध से अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा में ठेकुआ, मलपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि छठ महापर्व से जुड़ी हुई कुछ खास संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जो कि छठ के दिन, छठ के पहले, व्रत करने के पहले, व्रत के दिन हमें किन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए और किन किन कार्यों को करना चाहिए। चलिए सारी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों छठ का व्रत पूरे 36 घंटे का रखा जाता है, जो कि निर्जला होता है, यानी इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता है। अगर आप इस साल पहली बार छठ पूजा व्रत रख रहे हैं तो आपको छठ पूजा के दौरान और छठ व्रत रखते हुए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। दोस्तों 4 दिवसीय छठ महापर्व इस बार 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस पर्व में महिलाएं पूरे 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखना, पूजा अर्चना करती हैं। छठ पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से शुरू होता है। इसे हिंदू समाज में एक लोक आस्था का महापर्व भी माना जाता है, जो 4 दिनों की कठोर तपस्या से भरा जाता है। व्रती 36 घंटे तक बिना जल ग्रहण किए इस व्रत को पूरा करते हैं। छठ महापर्व के दौरान छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा करते हुए श्रद्धालु अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस कठिन महापर्व को संपन्न करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पूरी शुद्धता, पवित्रता और सच्चे मन से छठ व्रत का पालन करने से सभी मनोकामनाएं छठी मैया पूरी करती हैं। छठ पूजा का व्रत परिवार की खुशहाली, संतान की सुरक्षा और दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। अगर आप इस साल पहली बार छठ व्रत कर रहे हैं तो आपको इस दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। छठ के पर्व को 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं महिलाएं। छठ महापर्व के दौरान व्रती 36 घंटे निर्जला उपवास रखते हैं। साथ ही छठ पर्व के दौरान सोने के लिए बिस्तर भी छोड़ना पड़ता है, अलग बिस्तर करना पड़ता है, जमीन पे सोना पड़ता है। और छठ पर्व के दिन लोग कोसी भी भरते हैं।
अपनी मनोकामनाओं के पूर्ति के खुशहाली में छठ मैया को कोसी भी भरा जाता है और व्रती महिलाओं को अलग कमरे में जमीन पर कंबल बिछाकर सोना चाहिए। छठ पूजा का महापर्व सबसे कठिन होता है क्योंकि ठंड के दिनों में अर्घ देने तक व्रती नदी या तालाब में स्नान कर सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़कर पानी में खड़े रहते हैं और सूर्योदय होने पर सूर्य को अर्घ देने के बाद से यह व्रत संपन्न किया जाता है। अर्थात परिवार के सभी सदस्यों को सात्विक भोजन और शुद्ध भोजन करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान घर में लहसुन और प्याज का त्याग कर देना चाहिए। लहसुन से बनी हुई, प्याज से बनी हुई किसी भी चीजों को नहीं खाना चाहिए, परहेज करना चाहिए। इस दौरान घर में सभी तामसिक चीजों से दूरी बनाकर रहें। छठ व्रत के नियमों का करें पालन। कैसे करना है पालन, आइए सुनते हैं। छठ व्रत के दौरान नियमों का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी माना गया है। इस दौरान पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना होता है। इस व्रत में आपको जरा सा भी पानी नहीं पीना चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं कि किस तरीके से हमें पूजा की तैयारी करनी है। अक्सर सभी लोग छठ पूजा की तैयारी 1-2 दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं। छठ का पहला दिन नहाए खाए से शुरू होता है, इसलिए आपको इससे पहले ही व्रत की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। पूजा के समय रखे खास बातों का ध्यान। अगर आप छठ व्रत करने वाली है तो छठ मैया के स्थान पर अपने घर के पुरुषों को भेज करके वहां की जगह को साफ सुथरा करवा लें। छठ माता मिट्टी की बनी हुई होती है, कितने लोगों की सीमेंटेड छठ मैया बनी हुई होती है। तो अगर मिट्टी की बनी हुई है छठ माता तो उनको नई मिट्टी ला करके, साफ सुथरी मिट्टी ला करके अपने घर के पुरुषों से उनका निर्माण अच्छे से करा लें, साफ सुथरा करा लें। और जिनकी सीमेंटेड छठ माता का स्थान बनी हुई है वो लोग अपने छठ माता की रंगाई पुताई अच्छे से करवा लें और छठ माता की घाट पे अपने घर की पुरुषों को भेज करके वहाँ की साफ सफाई में योगदान देना चाहिए, करवाना चाहिए। ऐसा करने से छठ माता आशीर्वाद देती हैं और संतान की लंबी आयु दीर्घायु होने का वरदान भी देती हैं। छठ पूजा में बहुत से लोग अपने दोनों टाइम के वस्त्र साड़ी नए रखते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक वस्त्र आप नया रखिए और एक वस्त्र आप अपना पहना हुआ रखिए। जिन लोगों को नया व्रत करना है, व्रत उठाना है, उन लोगों के लिए भी खास महत्वपूर्ण बातें हैं ये, ताकि जो है कि एक साड़ी पहनी हुई रहेगी, एक साड़ी कोर रहेगी, नया साड़ी। उस नई वाली साड़ी से आपको 8 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन नई साड़ी जो रहेगी उसको पहन के आप भोर में अर्घा दीजिएगा और जो पहनी हुई साड़ी आप एक रखी रहेंगी उसको आपको 7 तारीख को शाम को जब डाला लेकर के आप जाएंगे छठ घाट पे, उस टाइम उस पहनी हुई साड़ी को आप पहन सकती हैं। मानते हैं सबके पास उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है कि दोनों टाइम साड़ी कपड़ा अपना नया रखेंगे, कोरा रखेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पहली बार छठ व्रत उठा रही हैं तो एक नया एक पुराना पहना हुआ एक और एक कोरा वस्त्र आप रखिए, उससे व्रत को अपने उठाइए और इसी तरह से यह नियमबद्ध विधि से आप प्रति वर्ष व्रत को करिएगा। क्योंकि देखिए पहली बार जब इस तरह से आप व्रत को उठाएंगी तो हर बार जो है कि 2 साड़ी 2 कपड़े नहीं नया लेना पड़ेगा, एक ही लेना पड़ेगा। क्योंकि जो भोर में अर्घा दिया जाता है तभी जो है कि सबसे ज्यादा महत्व होता है नए वस्त्र पहनने का। छठ पर्व के दिन सभी फलों को लाया जाता है, हर एक फल लाया जाता है। छठी माई के घाट पे सभी स्त्रियां गाने बजाने के साथ में जाती हैं और वहां मेला लगता है, बड़ा सुंदर लगता है घाट पे। छठ पूजा के दिन, छठ पर्व के दिन पूड़ी, ठेकुआ, मलपुआ और गुलगुला ये सब चीजें बनाई जाती है। छठ मैया को ठेकुआ पूड़ी से ही उनका पूजन होता है, फलों से पूजन होता है और बड़ा ही सुंदर लगता है इस दिन अपने घर के आंगन में शाम के टाइम में छठ पूजा करके आने के बाद से घर में कोसी भरा जाता है, गीत मंगल होता है, महिलाएं इकट्ठी होती हैं, गीत मंगल गाती हैं और छठ पूजन का कोसी भरा जाता है। मन्नत जिसकी होती है वो लोग कोसी भरते हैं छठ माता को मन्नत करके कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, हे छठ माता हम कोसी भरेंगे। तो ऐसी मन्नतें मांगते हैं लोग, अपने घरों में छठ माता का कोसी भी भरते हैं। छठ माता के स्थान पे कई लोगों के पुत्रों की, पुत्रियों की, बेटों बेटियों की मुंडन भी की जाती है। छठ माता की मनौती, जिस बच्चे का मुंडन होता है, बाल होता है, वो छठ माता के स्थान पे अपने बच्चे का बाल भी उतरवाते हैं, मुंडन भी करवाते हैं छठ पूजा के दिन।
आइए जानते हैं हर राज्य के अलग अलग सूर्योदय होने का टाइम, छठ पूजा के दिन अर्घा कब दिया जाएगा। चलिए सुनते हैं। 8 नवंबर 2024 शनिवार के दिन व्रत का सूर्योदय होने का अर्घा का समय रहेगा। उस दिन राजधानी नई दिल्ली में सूर्योदय होने का सुबह 6:38 पर टाइम है। ऐसे में सूर्य को अर्घ सुबह 6:38 पर दिया जाएगा। इसके साथ ही व्रती छठ का प्रसाद ग्रहण करेंगे और व्रत को पूरा भी करेंगे। बिहार राज्य में सूर्योदय होने का समय है सुबह 5:59 पर, इसलिए बिहार में सूर्य को अर्घ दिया जाएगा 5:59 पर। उत्तर प्रदेश यूपी में सूर्योदय का समय रहेगा 6:20 पर, इसलिए यूपी में सूर्य को अर्घ 6:20 पर दिया जाएगा। झारखंड में सूर्योदय का समय रहेगा 5:58 पर, इसलिए झारखंड में सूर्य अर्घ 5:58 पर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में सूर्योदय का समय रहेगा 5:44 पर, इसलिए पश्चिम बंगाल में सूर्य को अर्घ 5:44 पर दिया जाएगा। इसके बाद से अर्घ देने के बाद से व्रत संपन्न होगा और माताएं बहनें अपने घर पे आके अपना व्रत का पारण करेंगी, चाय पानी पियेंगी। उसके बाद से घर में जो भी भोजन बना रहेगा अपना बना करके खाएंगी और व्रत को पूरा संपन्न करेंगी। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में बहुत ही नियमों का पालन करना होता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करेगा, सपोर्ट करेगा। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको 2 वीडियोज मिलेंगी जो कि तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है और किस नरक में जाने से हम बचते हैं, और तुलसी को कौन कौन सी स्त्रियों को जल नहीं देना चाहिए। 3 स्त्रियों को तुलसी को कभी जल नहीं देना चाहिए। ये 2 वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। आपको जाके चैनल पे हमारे उस वीडियो को सुनिएगा, उस कहानी को, कथा को। बहुत आपको हिम्मत मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और बहुत ही आपको शिक्षा मिलेगी उस कहानी को सुनने से। तो दोस्तों, उस कहानी को सुन के आप नरक में जाने से कैसे बच सकती हैं, जरूर उस कहानी को आप लोग सुने। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।